हेलो एवरीबॉडी। करियर राइट नेटवर्क के इस हिंदी चैनल करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो खासतौर से उन महिलाओं के लिए है जो कि कुछ बिजनेस करना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। देखिए, आप में से बहुत सारी महिलाओं से जब हमारी बात होती है तो वो कहती हैं कि हमारे ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, जिसके कारण हम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। उसी तरह कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करूंगी जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आपको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करेंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि हर इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अगर आपने एक बार आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। एक औरत में इतनी शक्ति होती है कि वो अपना घर, अपने बच्चे, सब कुछ संभालते हुए भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ज़रूरत होती है सिर्फ अपने आप पर विश्वास करने की और वो पहला कदम लेने की, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर लेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो सबसे पहला काम आप यहाँ कर सकती हैं वो है कि आप एक होम बेस्ड बेकरी स्टार्ट कर सकती हैं और साथ ही कुछ न्यूट्रिशियस स्नैक्स भी बना सकती हैं। देखिए, अगर हम बाज़ार से केक्स लेने जाते हैं तो हमें वही रेगुलर केक्स मिलते हैं, लेकिन आजकल कस्टमाइज्ड केक्स की काफ़ी डिमांड है। तो अगर अपने एरिया में आप इस डिमांड को फुलफिल कर सकती हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। बेकरी का मतलब सिर्फ केक्स नहीं होता, साथ में आप कुछ न्यूट्रिशियस ब्रेड्स बेक कर सकती हैं, हेल्दी कुकीज़ भी बेक कर सकती हैं। इनफैक्ट आजकल लोग जितना अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं उतना ही वो अपने पेट्स की हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस हैं। तो अगर आप कुछ हेल्दी डॉग बिस्किट्स बेक करती हैं तो वो भी काफ़ी चलेंगे। इसी तरह से आप कुछ हेल्दी स्नैक्स भी बना सकती हैं, जैसे कि ओट्स लड्डूज़, मल्टीग्रेन लड्डूज़, नाशनी लड्डूज़ एट्सेट्रा। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं तो वो आपका एक बहुत बड़ा यूएसपी हो सकता है इनको सेल करने के लिए। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि मैं इन प्रोडक्ट्स को बना तो लूँगी, लेकिन इनको एक्चुअली मार्केट में सेल कैसे करूँगी। तो अपने कुछ लोकल शॉप्स के साथ टाइप करने की कोशिश कीजिए जो कि आपको हेल्प कर सके। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सेट कर लीजिए जहाँ से आपको ऑर्डर्स आते रहें। बहुत सारे लोग फेसबुक अकाउंट सेट करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट सेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। आप भी कर सकती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिजनेस है, करके देखिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जो नेक्स्ट काम आप कर सकती हैं वो है कोचिंग का। कोचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता। कोचिंग का मतलब होता है कि जो भी काम आप खुद बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जो भी काम आप खुद बहुत अच्छी तरह करती हैं, वो आप दूसरों को भी सिखा दें। फिर चाहे वो योगा हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, बेकिंग हो या कोई और भी चीज़ हो। इस काम को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जो थर्ड बिजनेस आइडिया हमारे पास यहाँ पर है वो है टिफ़िन सर्विसेज का। देखिए, घर का बना हुआ साफ सुथरा अच्छा खाना ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है। इसके बिना लोगों का काम चल ही नहीं सकता है। और इसके लिए जो आपके सबसे एप्ट क्लाइंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें खुद खाना बनाने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कपल्स, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, बैचलर्स एट्सेट्रा। आप इन सभी लोगों को घर का बना हुआ टेस्टी खाना खिला सकती हैं। और अगर आप इनको वाकई में अच्छा खाना खिलाती हैं तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलने ही हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि फ़िलहाल आपके पास डिलीवरी सर्विसेज ना हो, तो आप किसी डिलीवरी सर्विस के साथ टाई अप करने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ लोग जो आपके नज़दीक के एरिया में रहते हों, आप उन्हें घर आकर टिफ़िन पिकअप करने के लिए भी कह सकती हैं। या आज मार्केट में बहुत सारे ऐप्स भी हैं जो स्पेसिफिकली फूड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप उनके साथ भी टाई अप कर सकती हैं। आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने 2 टिफ़िन्स के साथ ये सर्विस स्टार्ट की थी, लेकिन खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाती थी। विदिन 6 मंथ्स वो 100 टिफ़िन्स डिलीवर कर रही थी। धीरे धीरे करके उन्होंने इस बिज़नेस को केटरिंग सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, इवेंट्स में खाना प्रोवाइड करने लगी। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी बिज़नेस को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, खाने का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो चलता ज़रूर है। जो नेक्स्ट काम आप कर सकती हैं वो है ट्यूशन क्लासेस का।
देखिए, पढ़ाई एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि हर बच्चे को चाहिए और सभी पेरेंट्स इसके ऊपर स्पेंड भी करते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं या ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकती हैं। इनफैक्ट आज के मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लाइक अनअकैडमी, कोर्सेरा एट्सेट्रा। इन पर आप अपने कोर्सेज के मॉड्यूल्स बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं, जिनको लोग समय समय पर खरीद सकते हैं। ये एक आपके लिए रेकरिंग इनकम का जरिया हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं या ऑफलाइन भी क्लासेस लेती हैं तो स्टैंडर्ड की चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे कॉलेज हो, हर लेवल पर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से स्टैंडर्ड चूज़ कर लीजिए। और वाकई में अगर आप अच्छा पढ़ाती हैं और ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो यकीन मानिए, सिर्फ आपके शहर के नहीं, दूसरे शहर के बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। ट्राई करके देखिए। अब देखिए, जो अगला काम मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके लिए भी कोई बहुत हाई एजुकेशन बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी तरह से लोगों से बात करना आना चाहिए। और ये काम है कंपनीज या प्रोफेशनल्स के लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनने का। देखिए, जिस तरह से आप कंपनीज में जाते हैं तो आपको रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं या किसी का असिस्टेंट मिलते हैं, उसी तरह से आजकल कंपनीज और ये प्रोफेशनल्स क्या चाहते हैं कि इन्हें ऐसे लोग मिल जाएं जो इनके बिहाफ से घर से ही फ़ोन अटेंड कर लें, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स ले लें, अगर उनको कुछ फीडबैक है, उनकी कोई क्वेरीज हैं, उनको आंसर कर दें, या अगर कोई अपॉइंटमेंट्स हैं तो वो अपॉइंटमेंट्स ले लें। ये काफ़ी इमर्ज होता हुआ काम है जो कि दुनिया में आ रहा है। जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको जॉब पोर्टल से यूजुअली पता चल जाती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर किसी डॉक्टर को ऐसा असिस्टेंट चाहिए, लॉयर को चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनको, कुछ लोगों को कॉल करके उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछ सकती हैं। देख लीजिए, ना तो आपको कोई बहुत हाई एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए, ना कुछ और चाहिए, सिर्फ एक जनरल समझ चाहिए और लोगों से बात करने का तरीका चाहिए। अगर आप चाहें तो इस तरह का काम आप एक से ज़्यादा कंपनीज या प्रोफेशनल्स के लिए भी कर सकती हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम है और काफ़ी इमर्ज होता हुआ प्रोफेशन है जो कि दुनिया में रहने वाला है। हमारा बिजनेस नंबर 6 है स्टिचिंग एंड ऑल्ट्रेशन का। देखिए, जब मैं स्टिचिंग कहती हूँ तो उसका मतलब सिर्फ ड्रेसेस या ब्लाउजेस नहीं होता। स्टिचिंग का मतलब होता है कि आप कुशन कवर्स भी बना सकते हैं, आप टेबल रनर्स भी बना सकते हैं, कंफर्टर के कवर्स भी आप बना सकती हैं, और इन प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सेल कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों को कस्टमाइज़ करके ये प्रोडक्ट्स बना के दे सकें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि हर किसी का मैट्रेस का साइज़, टेबल का साइज़ या कंफर्टर का साइज़ एक नहीं होता। उनको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ये कवर्स चाहिए। इसी तरह से स्टिचिंग का काम किसी के घर में हो या ना हो, लेकिन कपड़ों का मेंटेनेंस और ऑल्ट्रेशन ये हर किसी को चाहिए। तो ये भी एक काम है जिसे आप कंसीडर कर सकती हैं। हमारा जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है डे केयर सेंटर्स का। देखिए, बीइंग अ लेडी, आपके पास ऑलरेडी एक इनबॉर्न मदरली इंस्टिंक्ट है और ये प्यार आप दूसरे बच्चों को भी दे सकती हैं अपने डे केयर सेंटर में। वर्किंग कपल्स को इसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। एक डे केयर सेंटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है वहाँ की क्लेanलीनेस और हाइजीन, जो कि पेरेंट्स सबसे पहले देखते हैं। अपने सेंटर को सबसे अलग बनाने के लिए बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराइए, उनको इंडिपेंडेंट बनना सिखाइए। पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे और ये एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया आप कंसीडर कर सकती हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपनीज लाइक ओरिफ्लेम, एमवे, एवॉन। इस तरह की कंपनीज के प्रोडक्ट्स को आप दूसरे लोगों को सेल करती हैं। साथ के साथ आप अपने नीचे एक चेन भी बनाते जाते हैं। जब कभी भी आप खुद कुछ सेल करती हैं तो आपको एक कमीशन पे होता है, लेकिन जब कभी भी आपके चेन में से भी कोई कुछ सेल करता है तो भी आपको एक कमीशन पे होता है। मेहनत का काम है, लेकिन मेरी पहचान में काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो इससे अच्छा खासा कमा रही हैं। आप भी कमा सकती हैं। और आज के लिए जो लास्ट बिजनेस आइडिया मेरे पास आपके लिए है वो है हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग का। देखिए, जिस तरह से एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, उसी तरह से आज के ज़माने में फैशन एंड स्टाइलिंग ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली। हम अपना हेयर कट हमेशा उसी इंसान से कराना पसंद करते हैं जिसका हाथ हमें एक बार पसंद आ जाता है। अगर आप बड़े स्टाइलिस्ट की बात ना भी करें तो भी आप जनरल स्टाइलिस्ट को ही देख लीजिए।
एक हेयर कट का इजीली वो 400 से 450 रुपया एवरेज कमा ही लेते हैं। अगर आपने दिन में 2 क्लाइंट सर्व कर दिए तो भी आप इजीली महीने का 24 से 27,000 रुपया कमा लेते हैं। छोटा अमाउंट नहीं है, बस अपने काम में आपको बेस्ट होना पड़ेगा। तो आप खुद देखिए, इस दुनिया में कितने सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। ज़रूरत होती है सिर्फ पहला स्टेप लेने की, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वही होता है। जब कभी भी आप कोई काम करने निकलेंगी तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि ये काम नहीं चलेगा। वो आपको डिस्करेज भी करेंगे, डीमोटिवेट भी करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे भी, आपका मजाक भी उड़ाएंगे। उन सबको बोलने दीजिए, आप अपना पहला स्टेप ले लीजिए, क्योंकि एक बार जब आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा तो यही लोग होंगे जो आपकी मिसाल दूसरे लोगों को देंगे। तब तक के लिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए, खुद से वादा कीजिए, ना मैं झुकूंगी ना मैं रुकूंगी, और अपने काम में पूरा दम लगा दीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, अपने पैरों पे खड़ा होने में जो मज़ा है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपसे काफ़ी सारे ऑनलाइन जॉब्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर उस तरह के जॉब्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपसे नए नए बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करती ही रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आप मिस ना करें कोई भी ऐसा वीडियो जो बढ़ा सके आपके कमाई के जरियों को। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। कोई भी सुझाव हैं, क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी। जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।